धनबाद में खेल को बढ़ावा देने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन ये महिला डांसर का मंच बनकर रह गया, जहां जमकर अश्लीलता परोसी गई। 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन झरिया में हुआ था, लेकिन समापन वाले दिन शाम को दुगुला चैता का आयोजन कर दिया गया। इस मौके पर धनबाद के सांसद पीएन सिंह सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सांसद महोदय ने वैसे तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया था, लेकिन दिन में खेलों और शाम में झूमो प्रतियोगिता बनकर रह गया। इस मौके पर सांसद की मौजूदगी में जमकर ठुमके लगाए गए और तो और एक डांसर तो मंच पर बैठने के लिए लगे कुर्सी पर चढ़ गई और मंच पर मौजूद सभी की नजरें डांसर के ठुमकों पर टिक गई। ऐसे में सवाल ये है कि जब खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो इस तरह की महिला डांसर्स का अश्लील डांस करवाने की इजाजत किससे ली गई, या फिर सांसद की मौजूदगी ही आदेश है? गढ़वा जिले के बड़गर प्रखंड क्षेत्र में तूफान ने सब कुछ उड़ा दिया। तस्वीरें एक पुलिस कैंप की है। दरअसल तेज तूफान की वजह से बुढ़ा पहाड़ के तलहटी में स्थापित पुंदाक पुलिस कैंप में तहस नहस हो गया। बारिश के साथ हवा का झोंका कुछ ऐसा आया कि पुलिस जवानों के रहने के लिए लगाए गए टेंट हवा में उड़ने लगे। तेज आंधी की तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तूफान की तबाही में अपनी चीजों को समेट पाना सुरक्षा बलों के लिए किसी ऑपरेशन से कम नहीं था। आपको बता दें कि पुंदाक कैंप झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ का अस्थायी कैंप टेंट लगाकर स्थापित किया गया है, जहां जवान रहते हैं और जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेते हैं। लेकिन इस तूफान ने इन सुरक्षा बलों के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, इसकी भी पोल खोल दी है। अचानक आए आंधी तूफान में कैंप में स्थापित जवानों को रहने के लिए लगाया गया टेंट, खाद्य सामग्री का भंडार गृह और जवानों के खाना खाने की जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब जवानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और तूफान का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कटिहार के बंगाल बॉर्डर पर बसे अहमदाबाद थाना क्षेत्र के चौकिया पहाड़पुर बदन टोला गांव में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिनीगन फैक्ट्री को पूरा परिवार ही मिलकर संचालित कर रहा था। मुंगेर के तर्ज पर यहां भी पिछले कुछ महीने से मेड इन अहमदाबाद वाला कट्टा का निर्माण इस फैक्ट्री में तेजी से हो रहा था। सूत्र बताते हैं कि मेड इन अहमदाबाद वाले इन देसी कट्टा की डिमांड बंगाल में बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इस अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान पुलिस ने 2 देसी कट्टा, बंदूक बनाने के उपकरण और दूसरे कई सामान को जब्त किया है। फिलहाल इस मामले में परिवार का मुखिया नारू कर्मकार फरार है, जबकि उसकी पत्नी चंदना कर्मकार और बेटा कन्हाई कर्मकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये परिवार पिछले 8-9 महीने से अवैध हथियारों के निर्माण में लगा हुआ है। कटिहार पुलिस इससे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित डुमरी प्रखंड के धवैया गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जंगलों के बीच बसे इस छोटे से गांव में हाथियों ने 2 कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे खाने पीने के सामान चट कर गए। साथ ही बर्तन और अन्य सामानों को पैरों से कुचलकर तहस नहस कर दिया। इस दौरान घर वालों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों का उत्पात यहीं तक नहीं रुका, हाथियों ने अगल बगल में लगे जेठुआ फसलों को भी नुकसान पहुँचाया। बताया जा रहा है कि लगभग आधे दर्जन की संख्या में हाथियों का झुंड पहुँचा था। रिहायशी इलाकों में पहुंचते ही इन हाथियों ने जोर जोर से आवाज निकालनी शुरू कर दी, जिससे ग्रामीण डर गए और इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ग्रामीणों पर हाथियों के झुंड ने किस तरह कहर बरपाया है। वहीं ग्रामीणों ने जैसे तैसे हाथियों को खदेड़ा, लेकिन लोग अभी भी हाथियों के आने को लेकर दहशत में हैं। लोगों ने अपने हुए नुकसान के लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही वन विभाग से हाथियों को भगाने के लिए पहल करने को कहा है। जहानाबाद में एक प्रेमिका को अपने प्रेमी के साथ मिलना काफी महंगा पड़ गया और लड़की को उसी के घर वालों ने बीच सड़क पर जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग लड़की को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। लड़की किंचर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए शहर के अरवल मोड़ पर बुलाया था। इस बात की जानकारी जब लड़की के घर वालों को लगी तब वे भी पहुंच गए।
और जैसे ही लड़की अपने प्रेमी से मिली, परिजनों ने दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा और बीच सड़क पर जमकर पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर जहानाबाद टाउन थाने की पुलिस भी पहुंच गई। बाद में पता चला कि लड़का और लड़की एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच में प्रेम संबंध चल रहा था। इस बात की जानकारी घर वालों को भी थी। जमशेदपुर के जुगसलाई की ट्रैफिक कॉलोनी संजय नगर में रहने वाले 300 परिवार नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। संजय नगर के रहने वाले 300 परिवारों को न तो पंचायत अपने अधीन मानती है और न ही नगर पालिका इसे अपने क्षेत्र में होने की बात को स्वीकार करता है। ऐसे में यहाँ के लोग कार्यालय का चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं। लेकिन 40 साल पहले बसे संजय नगर बस्ती में रहने वाले लोगों को आज तक सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है। यहाँ के लोग अपने हक और अधिकार के लिए पंचायत कार्यालय से लेकर नगर पालिका कार्यालय और जिला के उपायुक्त कार्यालय का चक्कर काट काट कर घन चक्कर बन गए हैं। दरअसल ये कॉलोनी रेलवे की जमीन पर बसी है। संजय नगर में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। हाँ, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार जरूर है। सभी परिवार के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल और राशन कार्ड भी उपलब्ध है, लेकिन विकास का नामो निशान नहीं है। न सड़क है, न नाली। पूरी बस्ती में एकमात्र चापाकल है जो ज्यादातर खराब रहता है। वैशाली जिले के महनार में उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित 2 दिवसीय महनार महोत्सव का समापन हो गया। महनार महोत्सव के दूसरे और आखिरी दिन देर रात तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चला, जिसमें लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। अलग अलग जगहों से आए कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं कलाकारों की सुरीली धुन पर लोग झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान एसडीओ सहित कई अधिकारियों ने इस मौके पर कलाकारों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में सवेरा कला केंद्र द्वारा ऐसा अपन बिहार गाने पर की गई प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पलामू टाइगर रिजर्व में लंबे समय के बाद एक बार फिर बाघ दिखा है। टाइगर रिजर्व के कुटकू रेंज क्षेत्र में बाघ की तस्वीरें ट्रैप कैमरे में कैद हो गई हैं। लंबे समय बाद एक बार पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ होने के सबूत मिलने की जानकारी रिजर्व के डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने दी है। दरअसल गढ़वा भंडारिया क्षेत्र से पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ आने की खबर फैल रही थी। उसी आधार पर पलामू टाइगर रिजर्व के कई इलाके में लगे ट्रैप कैमरे पर प्रोजेक्ट के अधिकारियों की नजर थी। तभी अधिकारियों को कुटकू रेंज क्षेत्र में बीहड़ जंगल से लगाए गए ट्रैप कैमरे में ये तस्वीर दिखी, जिसके बाद आसपास के इलाके में टाइगर प्रोजेक्ट के ट्रैकर को लगाया गया था ताकि बाघ पर नजर रखी जा सके। इस दौरान कई जगहों पर बाघ के पैरों के निशान पाए गए। आपको बता दें कि इससे पहले पलामू टाइगर रिजर्व में 2019-20 में बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में एक मृत बाघिन का शव मिला था। उसके बाद ये पहली बार है कि टाइगर रिजर्व में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। शेखपुरा समाहरणालय परिसर एक प्रेमी युगल के मिलन का गवाह बना। परिसर के हनुमान मंदिर में प्रेमी ने भगवान को साक्षी मानकर अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा। दरअसल बरबेघा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर की अंजलि और चितौरा गांव के पिंटू के बीच 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और समाहरणालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में एक दूसरे के हो गए। बताया जा रहा है कि अंजलि और पिंटू की मुलाकात 2 साल पहले एक शादी समारोह में हुई थी और तभी से दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था और दोनों पहुंच गए समाहरणालय के परिसर में। हनुमान मंदिर में इस दौरान न बारात थी, न ढोलबाजी और न विधि विधान, सिर्फ भगवान और 2 प्रेम के दीवाने। लेकिन लोगों को जब समाहरणालय परिसर में शादी होने की सूचना मिली तो वहां लोगों की भीड़ देखी गई। लड़का लड़की के परिजन इस दौरान हालांकि नदारद दिखे। अंजलि ने कहा कि दोनों की शादी में कोई सामाजिक और पारिवारिक अड़चनें नहीं है। सभी लोगों की आपसी सहमति से और अपनी मर्जी से दोनों ने एक दूसरे से शादी की है। दो दिनों तक चलने वाली कटिहार महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। शहर के राजेंद्र स्टेडियम में कटिहार महोत्सव में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुणाल गांजावाला ने अपने गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर की। बाद में कुणाल गांजावाला के एक से बढ़कर एक बॉलीवुड के सुपरहिट गानों ने कार्यक्रम में धमाल मचा दिया। कार्यक्रम को देखने के लिए डीएम सहित कई अधिकारी भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। बहुत साल बाद कटिहार में कटिहार महोत्सव के नाम पर इस तरह का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे दिन भी दर्शक शानदार कव्वाली का लुत्फ उठाएंगे। वहीं 22 मार्च को बिहार दिवस से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मंच से होने हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पैसे जमा करा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अरवल जिले के कोयल भपूत पोस्ट ऑफिस में ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल राजखरसा और कोयल भपूत गांव के सैकड़ों लोग अपनी बेटी की शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा किए जा रहे थे, लेकिन उनका पैसा उनके खातों पर नहीं चढ़ाया जा रहा था। डाकपाल सुमंत कुमार पासबुक पर पैसे की एंट्री तो करता था, लेकिन कंप्यूटर से खाते में पैसा जमा नहीं करता था। इस तरह उसने करीब 200 लोगों के पैसे गबन कर लिए। जब गाँव के लोगों ने उसे पकड़कर अपने पैसे का हिसाब मांगा तो उन्होंने कहा कि 10 दिन रुक जाइए, 10 दिन के बाद सभी लोगों का पैसा घर चला जाएगा, और फिर डाकघर में ताला लगाकर फरार हो गया। लोग कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डीएम ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत गरीब अपनी बच्चियों की शादी के लिए अपनी गाढ़ी कमाई इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनके पैसे सुरक्षित नहीं है। बर्फ की चादर पर अटखेलियां करते ये हैं हिम तेंदुए, और इनकी तस्वीरें कैद हुई है उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क की निलांग घाटी इलाके में। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह तेंदुए चहलकदमी कर रहे हैं। हिम तेंदुए की अटखेलियां करती ये तस्वीरें वाकई कुदरत के शानदार नजारों की मिसाल है। गंगोत्री नेशनल पार्क में करीब 35 से ज्यादा हिम तेंदुए होने का अनुमान है। समय समय पर कैमरे में कैद होने वाले हिम तेंदुए से भी इस बात का प्रमाण मिला है। हालांकि इस साल 2023 में पहली बार बीआरओ के मेजर बीनू वीएस ने घाटी में ही पागल नाले के पास बर्फबारी में चहलकदमी करते हुए हिम तेंदुओं को अपने कैमरे में कैद किया है। आपको बता दें कि यहाँ वन्य जीव संस्थान ने निलांग घाटी में निलांग और जादुंग क्षेत्र में करीब 65 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने भी निलांग घाटी सहित केदारताल, गोमुख ट्रैक, भैरव घाटी के इलाकों में 40 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। कुमार सानू से मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ। समस्तीपुर की काजल को कुमार सानू से फेसबुक पर प्यार हो गया और फिर फेसबुक पर 3 सालों तक चली प्रेम कहानी शादी तक पहुंच गई। दोनों ने घर से भागकर शादी रचा ली और अब काजल और कुमार सानू खुद की जान को खतरा बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर गुहार लगा रहे हैं। मेरे और मेरे पति की जान की खतरा है, अतः प्रशासन से निवेदन है कि मुझे सुरक्षा दे। दरअसल समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना इलाके के रहने वाले कुमार सानू और सहरसा की रहने वाली काजल ने 15 मार्च को घर से भागकर दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में शादी रचाई और फिर कोर्ट में शादी कर ली। लेकिन अब दोनों प्यार के पंछियों को परिवार और समाज से डर लगने लगा है। दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में दोनों ने मर्जी से शादी करने की बात कही है। दोनों का कहना है कि वह बालिग हैं और अपने बारे में सही गलत का फैसला कर सकते हैं। मैं अपनी मर्जी से कोर्ट और मंदिर में जाके शादी की हूँ। शेखपुरा में प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में संचालित हो रहे मिड डे मील योजना के तहत बनाए जा रहे पौष्टिक भोजन की स्वच्छता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिले के अंदर अधिकांश स्कूल में किचन शेड जर्जर है। स्वच्छता का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिस बर्तन में भोजन बनाया जा रहा है उसे देखकर स्वच्छ भोजन की स्वच्छता को आसानी से समझा जा सकता है। पूरे किचन शेड में गंदगी भरी हुई है। जिस बर्तन में खाना बन रहा है वो पूरी तरह जला हुआ नजर आ रहा है। शेड की छत पर कालीख जम गई है। हालात देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ साफ सफाई नहीं की गई है। शिक्षा विभाग के डीपीओ ने किचन शेड के संबंध में कहा कि जिले के आधे से अधिक स्कूलों में किचन शेड जर्जर हैं, जिसकी सूची राज्य सरकार को भेजी गई है। नए वित्तीय वर्ष में राशि मिलते ही जिले के सभी खराब किचन शेड का निर्माण कराने का उन्होंने भरोसा दिया है।
बिहार सरकार शिक्षा को लेकर लाख दावे कर रहा हो, लेकिन मुंगेर से जो तस्वीर सामने आई है वो शिक्षा विभाग की पोल खोल रही है। मामला जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर असरगंज प्रखंड के जोरारी पंचायत अंतर्गत आशा जोरारी मुस्लिम मोहल्ले का है, जहां सरकार ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 2 कमरे का भवन और शौचालय का निर्माण तो करा दिया, लेकिन भवन में एक भी दिन पढ़ाई नहीं हुई है, जिससे 2 कमरे का भवन अब खंडहर में तब्दील हो गया है। साथ ही ग्रामीणों ने इस भवन पर कब्जा कर गौशाला बना दिया है, जहां क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड तो लगा है, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने वाला कोई नहीं है। साथ ही स्कूल के बगल में बने सामुदायिक भवन की भी वही स्थिति है। अतिक्रमणकारियों ने उस भवन को भी गौशाले में तब्दील कर दीवारों पर उपले ठोक दिए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जर्जर पड़े इस भवन में नौनिहालों का भविष्य संवरेगा? आखिर कब तक प्रशासन और लोगों की लापरवाही का खामियाजा गांव के बच्चों को भुगतना पड़ेगा? अररिया में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। 3 साल पहले 2 मंजिला बिल्डिंग में बना टॉयलेट खंडहर का रूप ले चुका है। मामला गोढ़ी टोला का है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की सफलता को लेकर प्रशासन ने बढ़ चढ़कर मुहिम चलाई थी। इसमें सफलता भी मिली और जिले को ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन शहर की तस्वीर आज भी वही पुरानी है। अररिया वार्ड नंबर 9 के गोढ़ी टोला में बने सामुदायिक शौचालय में कुल 12 टॉयलेट हैं, लेकिन इन सब की हालत खंडहर की तरह है। गोढ़ी टोला की महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि यहाँ कुल 3 2 मंजिला टॉयलेट बनाया गया, जो आज तक चालू नहीं हो सका है। यही वजह है कि इन लोगों को टॉयलेट के लिए नहर पर जाना पड़ता है। अब सवाल है कि जिस मुहिम में सरकार ने पानी की तरह करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उस शहर की महिलाओं को आज भी खुले में शौच के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? जहां एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ लकड़ी तस्कर जंगलों की धड़ल्ले से कटाई कर रहे हैं। बताते चलें कि बीते 15 मार्च को न्यूज 18 में हजारीबाग की दारू थाना क्षेत्र के चोरिया त्यूज और पुनाई गांव के लगभग 100 एकड़ रैयती और गैर मजरुआ भूमि पर किए गए वन रोपण, जंगल में पेड़ों की हो रही कटाई को लेकर विस्तार में खबरें दिखाई थी। ये भी दिखाया गया था कि जंगल में कई पेड़ों को काट कर रख दिया गया है, जिसे बेचने के मकसद से लकड़ी तस्कर कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे। न्यूज 18 पर विस्तार से खबरें चलने के बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग हरकत में आई, जिसके बाद दारू थाना पुलिस ने जंगल से लगभग 10 बोटे अरक्सिया प्रजाति की लकड़ी को जब्त करते हुए थाना ले आई और जब्ती सूची वन विभाग को भेज दी है। आगे की छानबीन कर लकड़ी तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गया मोक्ष और ज्ञान की भूमि है। यहाँ देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु बोध गया घूमने आते हैं। वहीं गया में अपने पितरों को मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान करते हैं। गया एक ऐसा स्थान है जहाँ पिंडदान करने से उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि यहाँ अपने पितरों की मुक्ति कामना के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। इसी दौरान गया में इस्कॉन मंदिर के बैनर तले 20 देशों के 50 से अधिक श्रद्धालु ने अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए देव घाट पर पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण का कर्मकांड पूरा किया। पिंडदान करने वालों में रूस, मलेशिया, USA सहित 20 देशों के श्रद्धालु शामिल हुए। इस्कॉन मंदिर के बैनर तले हर साल विभिन्न देशों के श्रद्धालु पिंडदान का कर्मकांड बीते कई सालों से करते आ रहे हैं। पाकुड़ में इस साल बारिश नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन जलस्तर गिरता जा रहा है। अधिकांश जल स्रोत सूख चुके हैं और ग्रामीण पानी की तलाश में जुट गए हैं। छोटे छोटे जल स्रोतों को तो छोड़ो, बारिश नहीं होने से काफी गहराई वाली नदी भी सूख चुकी है। इसी तरह से भीषण जल संकट से जूझ रही रानीपुर की परगला नदी सूख चुकी है। वहाँ के स्थानीय ग्रामीण नदी में पानी की तलाश में जुटे रहते हैं। ग्रामीण सूखी नदी में छोटे छोटे जलकुंड का निर्माण कर पानी भर रहे हैं और सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं।
तस्वीरों के जरिए भी आप इस नदी की हालत देख सकते हैं। नदी में दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। बता दें कि बारिश के दिनों में काफी गहराई वाली इस नदी में उफान आ जाता है। उस समय भी गाँव के लोगों को काफी परेशानी हो जाती है। गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं, लेकिन इस बार फरवरी में ही यह नदी सूख चुकी है। कटिहार के शरीफगंज मोहल्ले की महिलाओं ने अब 1 दर्जन से अधिक मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट बनाकर सुदूर इलाके की मशरूम क्रांति को एक नया स्वरूप दिया है। मोहल्ले की कुमारी प्रीति के साथ मिलकर कई महिलाएं मशरूम से आटा, पापड़, अचार, मिठाई, नमकीन और मशरूम झाल मुड़ी जैसे 1 दर्जन से अधिक प्रोडक्ट बना रही हैं। बड़ी बात ये है कि इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए घरेलू महिलाओं को भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। घर में उगाए गए मशरूम से ये लोग पूरी तरह घरेलू विधि से ही मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं और एक संस्था के माध्यम से इन प्रोडक्ट को अच्छे दामों पर महानगरों के बाजार तक बेच रही हैं। बता दें कि बिहार में शायद पहली बार मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट से सुदूर इलाके की महिलाओं को आर्थिक आमदनी का एक नया जरिया मिला है। मशरूम प्रोडक्ट को लेकर महिलाओं ने एक नए रोजगार क्रांति की शुरुआत की है। रामगढ़ का पतरातू लेक पर्यटकों का पसंदीदा स्थल माना जाता है और लेक के बीचों बीच स्थित आइलैंड अब पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। आइलैंड पर पर्यटकों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराने की कवायद में JTDC जुटा हुआ है। यहां पर रेस्टोरेंट समेत सभी बुनियादी सुविधाएं JTDC द्वारा उपलब्ध कराया गया है। G20 डेलीगेट्स के आगमन के समय आइलैंड को खूबसूरत ढंग से नए सिरे से सजाया गया है, रंग रोगन किया गया है। आइलैंड पर लाइटिंग, वॉच टावर, सेल्फी पॉइंट और गार्डन मुख्य आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ ग्रीनरी बढ़ाने के लिए फूल पौधे और आग खास लगाए गए हैं, जो आइलैंड की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। पर्यटकों को लेक के किनारों से आइलैंड तक पहुंचने के लिए स्पीड बोट समेत क्रूज का प्रयोग किया जाता है। किनारों से आइलैंड तक का सफर बेहद सुहाना होता है। आइलैंड पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की वजह से स्थानीय नाविकों को भी रोजगार मिल रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से लाइफ लाइन एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस 5 अप्रैल को कोडरमा पहुंचेगी। ये ट्रेन में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ होगी और इसमें जांच के साथ साथ मरीजों का इलाज और ऑपरेशन की सुविधा भी होगी। यह ट्रेन 25 अप्रैल तक कोडरमा के पिपराडी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। 60 डिब्बों के इस ट्रेन में 3 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसके अलावा मरीजों के अटेंडेंट के रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस में बीमारी की जांच और इलाज के लिए 21 मार्च से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाके के लोगों के पुरानी और गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे। इसको लेकर डीसी ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइफ लाइन एक्सप्रेस तक पहुँचने के लिए रणनीति तैयार की है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस में मौजूद सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क होगी। यही नहीं, ऑपरेशन और इलाज के बाद पोस्ट ऑपरेटर केयर के लिए चंदवारा प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन में व्यवस्था की गई है।